घमंडी चील। एक बार की बात है, एक बहुत ही घमंडी चील एक पहाड़ के चोटी पे रहता था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था, क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पे रहता था, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी। पिताजी, क्या हम कभी यहाँ से नीचे जाएंगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम ज़रूर जाना। पर एक बात ज़रूर याद रखना। क्या माँ, क्या क्या? मैं बहुत बार नीचे गया हूँ और मुझे नीचे सिर्फ गंदे जानवर और पक्षी दिखाई देते हैं। उनकी हमारे रहन सहन से कोई बराबरी नहीं है, तो हम उनसे काफ़ी बड़े हैं। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। एक दिन एक महान आदमी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ध्यान लगाने आया। वो बिल्कुल चील के घोंसले के पास बैठ गया। ओ नहीं, कितना गंदा आदमी है वो। हमें उनसे सावधान रहना होगा बच्चों। हर रोज वो चील अपने परिवार के लिए नीचे जंगल में जाकर खाना लेकर आता था। वो महान आदमी हर रोज उस चील को जाते हुए देखता था। एक दिन उस महान आदमी ने उस चील को बुलाया। हो ईगल, यहाँ पे आओ मेरे पास। क्या मुझे बुला रहे हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। अरे तुम मेरे से क्या चाहते हो? मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम और मैं, हम दोनों ही केवल इस पहाड़ की चोटी पे हैं। क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं? क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो और गंदे भी। तुमने कभी खुद को देखा भी है क्या? तो क्या तुम ऐसा सोचते हो? वैसे भी मुझे नीचे जाकर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आना है, तो मेरा समय मत बर्बाद करो। अरे ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। इन बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने इन बच्चों को अपनी बैरिस दे दी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे ये बच्चे हमेशा अच्छा जीवन ही जीते हैं। तुम ये बात नहीं समझोगे। पर सुनो चील, बेशक तुम अपने आप को बहुत बड़ा पक्षी समझते हो, लेकिन तुम्हें खाना ढूंढने के लिए ज़मीन पर ही आना पड़ता है। तो फिर तुम ही बताओ, तुम सबसे बड़े पक्षी कैसे हुए? किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। याद रहे, हम उसी के सहारे जिंदा है जो हमें धरती देती है, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब। हे महान आदमी, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई। मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए।